सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बजाज डोमिनर 400 एंड बजाज डोमिनर 250 2025 वेरिएंट्स। नए वाले वेरिएंट्स हैं ये। इसका रिव्यू लेके वॉक अराउंड रिव्यू रहेगा ये। तो ए टू जेड सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं, बजाज ने क्या क्या अपग्रेड कर दिया है 400 में और 250 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमिनर 400 में क्या क्या अपग्रेड्स दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। तो स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला अपग्रेड आपको मिल जाएगा इसके मीटर कंसोल में। यहाँ से अगर आप मीटर दिखाएंगे ना, अब जो है इसमें डिजिटल मीटर कंसोल दे दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये NS400Z वाला ही मीटर कंसोल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर चीज़ यहाँ पे डिजिटल है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का मीटर कंसोल है। यहाँ पे राइडिंग मोड्स भी दे दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए 4 राइडिंग मोड्स है यहाँ पे, जैसे रोड, स्पोर्ट्स, रेन एंड ऑफ रोड। तो ये 4 राइडिंग मोड्स अब दे दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे ना आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सिस्टम भी मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो उससे आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यूज़ करते हैं। कॉल एंड SMS अलर्ट भी इसमें अब मिल जाता है। तो ये डिजिटल कंसोल अब आपको दे दिया गया है। और ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल भी आपको दिख जाएगा। और ये स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये ऑफ रोड मोड पे डाल के आप इसको स्विच कर सकते हैं, बेसिकली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें दे दी गई है। राइड बाय वायर यहाँ पे दे दिया गया है। और राइड बाय वायर जो NS400Z वाला था वही यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो हेडलाइट वगैरह DRL या फिर इसमें सामने USD फोक्स आते हैं, तो वो बिल्कुल सिमिलर हैं। टायर्स में कोई चेंज नहीं है, टायर्स वही है। देखिए टायर्स का सेक्शन एक बार देख लेते हैं। सो टायर्स आप देख लेंगे तो ये MRF रेव्स के टायर्स हैं और ये 110/70 सेक्शन के टायर हैं। और ये अलॉय व्हील्स जो है ये 17 इंच के हैं। और ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं। देखिए ये ना, ये सिल्वर कलर के ये शाइन करते हैं। वेराज आप 250 में देखिए ना, 250 में वैसा कुछ नहीं है, वहाँ पे पूरा ब्लैकआउट है। तो टैंक वही है, टैंक कैपेसिटी वही है, 13 लीटर का इसमें टैंक आ जाता है। बाकी यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक डिस्प्ले आता था, सेकेंडरी डिस्प्ले आता था, वो अब कंपनी ने हटा दिया है। वो हटा करके यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दे दिया है। तो ये इसका क्वालिटी भी ठीक है, ओके क्वालिटी है। बाकी टैंक साइज़ तो वही है। ये पार्ट जो है ये फाइबर का ही है। बाकी साइड पैनल वगैरह सब कुछ सेम है। डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, इंजन में कोई चेंज नहीं है, इंजन वही वाला है। बस इसमें राइड बाय वायर दे दिया गया है विद ट्रैक्शन कंट्रोल। 40 PS का पावर जनरेट करता है और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो वही वाला इंजन है। एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप का है। देखिए डबल एग्जॉस्ट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डबल आउटलेट यहाँ पे मिल जाता है। सो पीछे से डिज़ाइन देखेंगे तो पीछे का डिज़ाइन भी सिमिलर ही है, पहले भी ये आता था। ये आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे ना, तो ये पहले भी आता था। ये बैकरेस्ट ये छोटा सा दिया जाता है। सीट के कुशन में या फिर सीट के क्वालिटी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही वाला सीट है और वही वाला कुशन है। पीछे वाला फेंडर भी बिल्कुल सेम है, पीछे का टेल लाइट भी बिल्कुल सेम है। और टायर देखेंगे तो टायर भी पीछे का सेम ही है। 150/60 सेक्शन के टायर है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। और ये MRF रेव्स के ही टायर हैं। इसका देखिए सीट हाइट जो है वो 800 mm है। तो 800 mm के हिसाब से मैं अगर बैठ के दिखाऊं आपको तो देखेंगे तो कुछ इस टाइप का पोस्चर बनता है, अपराइट पोस्चर बनता है। इसमें लीन नहीं होना पड़ता है, अपराइट पोस्चर बनता है। तो लॉन्ग टूरिंग करने के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि ये टूरिंग के लिए जानी जाती है, टूरिंग के लिए फेमस है ये गाड़ी। तो उसके लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है। कुछ इस टाइप का पोस्चर बनता है। इसका वेट जो है ये 190 या 195 के बीच में है। आई थिंक 193 kg है। उसके हिसाब से मुझे उतनी ज़्यादा ये हैवी फील नहीं हो रही है। वेट मैनेजमेंट इसका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा वेट मैनेजमेंट है। आगे पीछे करना भी इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क, जैसे कि बाकी गाड़ी में होता है कि स्टैंड से उठाते हो तो आपको वेट फील हो जाता है, बट इसमें ऐसा फील नहीं हुआ। देखिए आराम से ये गाड़ी जो है स्टैंड से उठ जाती है। और 193 kg का जो वेट है ये इसमें इतना फील नहीं होता है, ठीक है। सस्पेंशन भी इसके अच्छे हैं, जैसे पहले आते थे वैसे ही है। तो सस्पेंशन काफ़ी फ्लश सस्पेंशन दिए जाते हैं इसमें, अच्छे सस्पेंशन दिए जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है नई वाली डोमिनर 400 में। और अब देखेंगे कि नई वाली डोमिनर 250 में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये 250 है। तो सबसे पहले वही है कि अपग्रेड हुआ है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें एक जो डिजिटल कंसोल वहाँ पे दिख रहा था 400 में दिख रहा था, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी मिल जाती है। और इसमें 3 राइडिंग मोड्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रोड, रेन और ऑफ रोड वाला मोड है। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल है, तो ये मिल जाता है। बट ट्रैक्शन कंट्रोल राइड बाय वायर के साथ नहीं मिलता है। यहाँ पे राइड बाय केबल वाला ही सपोर्ट है। इसमें राइड बाय वायर नहीं है, राइड बाय केबल ही है। तो राइड बाय केबल के साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जाता है और विद 3 राइडिंग मोड्स दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी है। बैकलाइट स्विचेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं,
बैकलाइट स्विच देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में यहाँ पे स्विचेस आप देखेंगे ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ब्लू कलर में यहाँ पे ये लाइट जल रही है इसमें। तो ये रात में काफ़ी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ये। तो बाकी इसमें मुझे हैज़ार्ड का स्विच तो नहीं दिख रहा है, ओके। वेरएज़ 400 में अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको हैज़ार्ड का स्विच यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें भी बैकलाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर का बैकलाइट यहाँ पे दिया जाता है, वेरएज़ 250 में ब्लू कलर का दिया जाता है, ठीक है। अब 250 में आ जाएंगे, देखिए यूएसडी फोक्स इसमें भी मिल जाते हैं। टायर का सेक्शन 100/80 है और 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 400 में आपको 110/70 के मिल रहे थे, यहाँ पे 100/80 के मिल जाते हैं, ठीक है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स दोनों मिलते हैं, बट यहाँ पे वो डायमंड कट वाला सीन नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा ब्लैकआउट है, वहाँ पे आपको डायमंड कट वाला मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है एक डिफरेंस। बाकी डिस्क की हमने बात नहीं की, ब्रेकिंग की हमने बात नहीं की। देखिए इसमें 300 mm के मिल जाते हैं सामने, और पीछे मिल जाते हैं आपको 230 mm के। और 400 में आपको सामने 320 mm के मिल जाते हैं और पीछे आपको 230 mm के मिल जाते हैं। तो यही डिफरेंस है। डुअल चैनल एबीएस के साथ ये गाड़ी आती है। सो डोमिनर 250 का आपको इंजन वही मिल जाता है जो कि 26 पीएस की पावर जनरेट करता है और 23 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। तो इंजन वही है। दोनों में भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है और इंजन जो है वो लिक्विड कूल मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कूलेंट दिख जाएगा और रेडिएटर भी, ग्रिल भी दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कूलेंट का प्लेसमेंट किया गया है और डोमिनर 400 में भी यहाँ पे ही किया गया है। तो ये जो कूलेंट का प्लेसमेंट है वो दोनों में भी सिमिलर है। बाकी पीछे अगर आप आएंगे तो पीछे आप देखिए यहाँ पे भी आपको डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है, सेम एज डोमिनर 400। और टायर्स जो है यहाँ पे आपको एमआरएफ जैपर के मिल जाते हैं। इसका सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे 130/70 सेक्शन का टायर है और 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। डोमिनर 400 में आपको एमआरएफ रेव्स के मिलते थे और वहाँ पे सेक्शन जो है 150 था। पीछे की साइड अगर आएंगे तो पीछे का डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर है। जो पीछे का टेल लाइट है, पीछे का फेंडर बिल्कुल सिमिलर है, इंडिकेटर सिमिलर है। यहाँ पे साइड गार्ड देखेंगे तो ये सेम एज डोमिनर 400 है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डोमिनर 400 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये विंडशील्ड कुछ इस टाइप का मिल जाता है और ये काफ़ी बड़ा विंडशील्ड है और काफ़ी फंक्शनेबल विंडशील्ड है। यहाँ पे आपको नकल गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आप देखिए तो ये नकल गार्ड मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए एडजस्टेबल लीवर अब दे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5 स्टेप एडजस्टेबल लीवर आपको मिल जाते हैं। और इंजन गार्ड की अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखिए तो कुछ इस टाइप का इंजन गार्ड मिल जाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ये वाले पार्ट को भी। ये जो आपका आगे वाला पार्ट है ना, ये रेडिएटर पार्ट जो है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है। उस साइड में इसका कूलेंट है तो उसके लिए भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना इस साइड, ये कूलेंट के एरिया को भी अच्छा खासा प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो ये जो सम्प गार्ड है, ठीक है, ये इंजन प्रोटेक्टर जो है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला फाइबर है और ये वाला एल्यूमिनियम है और ये काफ़ी बड़ा सम्प गार्ड है और काफ़ी सॉलिड सम्प गार्ड है, एल्यूमिनियम है और यहाँ से साइड से फाइबर है, ठीक है। पीछे देखेंगे तो ये ऑलरेडी फिटेड आता है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ग्रैब रेल है, काफ़ी बड़ा ग्रैब रेल है। लगेज वगैरह आपको कैरी करना है तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप टॉप बॉक्स रखना चाहते हैं तो इसमें भी आप फिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साड़ी गार्ड है, साड़ी गार्ड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये यहाँ पे टैंक गार्ड भी दिया जाता है और ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे आप आ जाएंगे ना तो देखिए ये वाला यहाँ पे आप स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पे जो NS400Z वाले जो है ना, वो वाले यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं। और ये जो हैंडल है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है NS400Z के। यहाँ पे स्विचेस और यहाँ पे हैज़ार्ड का जो प्लेसमेंट है और यहाँ पे देखिए ये जो इंजन स्टार्ट स्टॉप एंड किल का जो प्लेसमेंट है, ये भी सिमिलर ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी, इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है NS400Z के। और हम अगर 250 में देखेंगे ना तो 250 में यहाँ पे देखिए ये वाला कंसोल जो है ना, ये वाला कंसोल आप देखेंगे तो ये कुछ डिफरेंट मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये मोड्स वगैरह चेंज करने का ये ऑप्शन है। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये टॉगल करने का स्विच है। ये आप देखेंगे तो इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ टॉगल करने का स्विच है। देखिए एंटर, सेटिंग्स, DT वगैरह यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं और बेसिकली इसका ही यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं, राइडिंग मोड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये जो है ना, ये इंडिकेटर का कुछ अलग सा स्विच यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी ये हॉर्न का स्विच है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका क्वालिटी भी अच्छा है, ये लाइट्स का है। और यहाँ पे इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच कुछ इस टाइप का दिया जाता है। यहाँ पे इंजन ऑफ एंड ऑन का स्विच दिया जाता है। तो ये कुछ इस टाइप का है। बाकी इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडशील्ड इसमें छोटा है, ओके, विंडशील्ड यहाँ पे आपको छोटा मिलेगा।
और इंजन गार्ड आपको कुछ अलग सा मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये सिंगल इंजन गार्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेडिएटर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, साइड से कूलेंट वाला बे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वेरएस 400 में वो अलग टाइप का इंजन गार्ड दिया जा रहा था। और नीचे आप देखेंगे ना तो ये पूरा फाइबर का है, ये देखेंगे ना तो ये पूरा फाइबर का है, वेरएस 400 में ना आपको ये सब गार्ड जो है एल्यूमिनियम का मिल रहा था। तो ये एक चीज़ है। और पीछे अगर देखेंगे तो ग्रैब रेल कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे इतना ही है, यहाँ से शॉर्ट ग्रैब रेल दिया जाता है। 400 में आपको थोड़ा टूरिंग वाला सेटअप आपको मिल रहा था, वेरएज इसमें आपको नॉर्मल ग्रैब रेल दिया जाता है। और इस साइड अगर आ जाएंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साड़ी गार्ड वही वाला है, काफ़ी सॉलिड है, अच्छी क्वालिटी का है। सो ये कुछ एक्सेसरीज दी जाती हैं जब आप डोमिनर 250 लोगे या फिर डोमिनर 400 लोगे, तो ये कुछ डिफरेंस रहेगा। बाकी दोनों भी गाड़ियाँ E20 कंप्लाइंट आती हैं और OBD2 कंप्लाइंट आती हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए प्राइस में डिफरेंस है। डोमिनर 250 जो है आपको 1,91,000 एक्स शोरूम के प्राइस पे मिलेगी, और डोमिनर 400 आपको 2,38,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे मिल जाएगी। सो आपको अगर अपने सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस आपको आपके कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। सो गाइज अगर माइलेज की बात कर ली जाए तो देखिए ये डोमिनर 250 जो है आपको सिटी में 20-25 तक का माइलेज निकाल के दे देगी, वेरस आप अगर हाईवे पे लेके जाएंगे तो हाईवे पे आपको 30 या 30 प्लस का माइलेज भी ये निकाल के दे देगी। ओके, 400 की बात कर ली जाए तो ये आपको सिटी में अराउंड 20 तक का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। आप अगर हाईवे पे लेके जाओगे तो इससे भी आप 30 प्लस का माइलेज निकाल सकते हो। अगर आप रिलैक्स चलाओगे तो ये भी आपको 30 प्लस का माइलेज दे देगी। वैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसमें थोड़ा सा आपको माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा बेटर माइलेज मिल जाएगा। सो गाइज अगर आप ये दोनों गाड़ियाँ लेने में इंटरेस्टेड है तो आप साई सर्विस बजाज में आ सकते हैं। साई सर्विस बजाज बाकड़ेवाड़ी, ये देखिए ये इनका बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे इनके फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये सारे इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साई सर्विस बजाज बाकड़ेवाड़ी पुणे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप पे कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड तक मेरे वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।